Hello students, today we will study our next topic that is advantages of scientific management theory। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है क्योंकि एडवांटेजेस को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एडवांटेजेस टू प्रोड्यूसर्स और दूसरा है एडवांटेजेस टू वर्कर्स। एडवांटेजेस टू प्रोड्यूसर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस टू वर्कर्स। First point, efficiency increased. They follow early working method and control where a management methodology developed for training, selecting and supervising them in a close manner. Since scientific selection and training method follow, it leads to a workforce that is best and enhance efficiency। अर्थात साइंटिफिक मैनेजमेंट में डिटेल में इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जैसे ट्रेनिंग में, सिलेक्शन करते समय, सुपरवाइजिंग करते समय, और ये सारे इंस्ट्रक्शंस एक्सपर्ट्स देते हैं। अर्थात मैनेजमेंट के जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जो मैनेजर्स होते हैं वो सब इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिससे बेटर रिजल्ट प्राप्त हो सके। इसी के लिए साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग मेथड को यूज़ किया जाता है जिससे कि वर्कर्स की इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ किया जा सके और टाइम को सेव किया जा सके और वर्कर्स अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज भी कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज वेजेस, वेतन को बढ़ाना। साइंटिफिक मैनेजमेंट एम एट हायर प्रोडक्टिविटी एंड द वर्कर्स गेट इंक्रीज्ड wages. Taylor suggests a differential incentives plan for increased wages to efficient workers. The higher wages are helpful in increasing the standard of living of the workers. अर्थात साइंटिफिक मैनेजमेंट का मेन एम ही हायर प्रोडक्शन करना है या ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है जिससे कि वर्कर्स का जो वेजेस है वो भी बढ़ सके और प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सके। टेलर ने इसके लिए कई सारे इंसेंटिव प्लान्स को बताया है जिससे कि वेजेस भी बढ़ सके और वर्कर्स की इफ़िशियंसी भी बढ़ सके। टेलर की इस मेथड या इस प्लान की वजह से वर्कर्स के वेजेस में भी इंक्रीमेंट हो सकता है और इंक्रीमेंट की वजह से भी लोग जो वर्कर्स हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसीलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट में मेन एम जो है वो वेजेस को इंक्रीज़ करने का रखा गया है और टेलर ने इसके लिए कई सारे प्लान्स को सजेस्ट भी किया है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर मेथड ऑफ सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, श्रमिकों के चयन और प्रशिक्षण का उचित तरीका। वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज दैट इट undertakes scientific selection, placement and training of industrial workers. In this manner, right type of man is selected for the right type of job. अर्थात साइंटिफिक मैनेजमेंट का यह मेन प्रिंसिपल माना जाता है जिसके अंदर साइंटिफिक मेथड से सिलेक्शन, प्लेसमेंट, प्रॉपर ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल वर्कर्स को दी जाती है और इस सिलेक्शन, प्लेसमेंट और ट्रेनिंग की वजह से इंडस्ट्रीज़ में राइट टाइप का मैन राइट टाइम पर राइट टाइप के जॉब के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट में सिलेक्शन और ट्रेनिंग को मेन प्रिंसिपल के रूप में यूज़ किया है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉर्डियल एंड हार्मोनियस रिलेशन। सिंस देयर आर अ हेल्दी रिलेशनशिप एंड कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर, hence they have a cordial and harmonious relationship with one another. In this way, industrial disputes reduce and peace in an industry achieved. जैसा कि हम पहले भी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में
कॉर्डियल रिलेशंस होने चाहिए, प्रॉपर कोऑपरेशन होना चाहिए, जिससे बेनिफिट्स भी ज़्यादा होंगे और इंडस्ट्रीज़ में भी पीस बना रहेगा। अगर दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स होंगे, अर्थात मैनेजमेंट और लेबर्स के बीच में अगर डिस्प्यूट रहेंगे, तो हम मैक्सिमम आउटपुट नहीं ले पाएंगे और एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कॉर्डियल और हार्मोनियस रिलेशंस इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर दोनों में हेल्दी रिलेशन रहेगा तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा, कोऑपरेशन भी होगा और फिर दोनों अपने डिस्प्यूट्स को रिड्यूस कर इंडस्ट्री में पीस अचीव कर पाएंगे और मैक्सिमम आउटपुट भी ले पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। सो कौन कौन से नुकसान हैं या वैज्ञानिक प्रबंध के कौन कौन सी सीमाएं हैं, ये देखते हैं। फर्स्ट इज रिक्वायर्ड ह्यूज कैपिटल। द थ्योरी requires an investment of huge capital and consider a costly system. The establishment of work study planning department, training of workers and standardization required more money. अर्थात साइंटिफिक मैनेजमेंट के इन एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस है, जिसमें ह्यूज कैपिटल एक इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मींस इस थ्योरी की वजह से हमें एक बहुत बड़ा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जो एक कॉस्टली सिस्टम कंसिडर करता है। इस साइंटिफिक मैनेजमेंट की वजह से हमें वर्क स्टडी भी ज़्यादा करनी पड़ती है, उसे इस्टेब्लिश भी करना पड़ता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है, ट्रेनिंग वर्कर्स के लिए रखनी पड़ती है और हमारे वर्किंग के स्टैंडर्डाइजेशन में भी इस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसके लिए हमें मनी ज़्यादा लगती है। इसीलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट इस तरह से डिसएडवांटेज के रूप में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट टेक कंट्रोल। प्रबंध नियंत्रण लेता है। द मैनेजमेंट टेक्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू द कंट्रोल एंड प्लानिंग ऑफ वर्क प्लेस एक्टिविटीज़। सिंस द मैनेजर्स टेक अप control of the employees, they lack creativity. Another reason for this is that since they repeat the same task, their chores is meaningless, monotonous and tedious, which reduce employees motivation. अर्थात मैनेजमेंट जो होता है, प्रबंधक जो होता है, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है, चाहे वो प्लानिंग की हो, चाहे वो कंट्रोलिंग की हो, और साथ ही साथ जो वर्क प्लेस की एक्टिविटीज़ होती हैं, जो काम करने की जगह होती है, वहाँ की क्रियाओं का भी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट खुद लेता है। और जब तक मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करते रहते हैं, उनके ऊपर पूरी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते रहते हैं, तो उसकी वजह से वर्कर्स की क्रिएटिविटी ख़त्म होती रहती है और रिड्यूस होने लगती है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि अगर सेम टास्क अगर वो यूज़ करते हैं, तो जो उनका इंटरेस्ट है, उनकी वर्किंग एफिशिएंसीज़ हैं, वो कम होने लगती हैं, क्योंकि वो बोर होने लगते हैं। एक जैसा काम कंटिन्यूस करते रहते हैं, तो उससे वो बोर होने लगते हैं और उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, उनमें इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है। तो उसकी वजह से उनका जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो भी रिड्यूस हो जाती है और इसी के साथ साथ उनका मोटिवेशन भी रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैकेनिस्टिक, यंत्रवत। द थ्योरी फॉलोज अ स्पेसिफिक approach for organization and the employers gain control over the workers. These activity makes work mechanistic and treat workers like machine. The theory focus on efficiency where workers viewed as robot to speed up work. The workers lose skill level and anatomy work level. They are not beneficial for state of the art working condition. अर्थात साइंटिफिक मैनेजमेंट की इस थ्योरी के
का मेन अप्रोच जो है या स्पेसिफिक अप्रोच जो है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स जो हैं उनकी एफिशिएंसी, उनकी क्षमता को बढ़ाना है। जबकि इस एक्टिविटी की वजह से वर्कर्स को जो मैकेनिस्टिक और मशीन की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से क्या सोचते हैं कि हमें तो सिर्फ अपनी वर्किंग एफिशिएंसी, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है। यह थ्योरी जो है वो एफिशिएंसी पर फोकस करती है, इसीलिए यह एक रोबोट की तरह वर्क करने के लिए फोकस करती है और जो वर्किंग है उसको स्पीड में बढ़ाने के लिए करती है। इसके कारण वर्कर्स अपनी स्किल लेवल को खो देते हैं और मिस्टेक्स भी करते हैं और एफिशिएंसीज को भी कम कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी एफिशिएंसी को जो बढ़ाने का प्रेशर फील करते हैं उसकी वजह से उनकी जो एफिशिएंसी रहती है ऑलरेडी उसको भी वो लॉस कर देते हैं, जो किसी भी वर्किंग कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। इसीलिए मैकेनिस्टिक एक डिसएडवांटेज माने जाता है। अगला पॉइंट, क्रिएशन ऑफ unemployment. With the application of this theory, men replaced by machine, which in turn lead to unemployment. In this way, few employees required and many choked out from work. अर्थात नई नई टेक्निक्स आजकल प्रेजेंट में आ गई हैं। जैसा हम जानते हैं कि हम मशीन्स की जगह या न्यू टेक्निक्स के थ्रू हम वर्क इजीली कर भी सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक स्टोर भी रख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कई सारी डेटा एंट्री बुक्स या कॉपीज़ पे करने की बजाय कंप्यूटर में एक जगह पर रख सकते हैं। तो जिस तरह से कंप्यूटर एक जगह पर कई सारी डेटा एंट्री स्टोर करके रख सकता है, तो हमारे यहाँ हम वर्किंग भी कोई एक ही कंप्यूटर पे कर सकता है। तो इस तरह से हमें वर्कर्स की ज़रूरत भी कम पड़ेगी। इसीलिए इस थ्योरी में ये बताया गया है कि जो मैन हैं या जो वर्किंग पर्सन्स हैं उनकी जगह मशीन ले लिए और इसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। और इस तरह से कहीं कहीं पर तो कुछ ही एम्प्लॉयज़ रह गए हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ही गिने चुने एम्प्लॉयज़ रह गए हैं और जो बाकी के बचे हुए एम्प्लॉयज़ हैं वो निकाल दिए गए हैं। इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ इंडिविजुअल्स इनिशिएटिव, व्यक्तिगत पहल का नुकसान। अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट मेथड ऑफ वर्क आर ऑल standardized and instructions are given to the workers by the foreman. The workers are supposed to perform the work in the same style and carry out the instructions given by the foreman. These trends to destroy the individual workers' initiative renders their skill useless, makes their work monotonous and converts them into automatic machines. अर्थात साइंटिफिक मैनेजमेंट में वर्कर्स का स्टैंडर्ड और इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो मेज़र किया जाता है और जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो मैनेजर्स या फॉरमैन्स के थ्रू दिए जाते हैं। इसलिए कई बार वर्कर्स सपोज करते हैं कि हमें सेम ही स्टाइल में वर्किंग करना चाहिए और जो फॉरमैन होते हैं या मैनेजर्स होते हैं वो हमें इस स्टाइल को हटाने को कहते हैं या कैरी आउट करने के लिए कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उस स्टाइल को कैरी आउट कर दिया जाए, जिसकी वजह से इंडिविजुअल वर्कर्स की जो इनिशिएटिव है, जो पहल करने की प्रोसेस है या पहल करने का जो प्रिंसिपल है वो हट जाता है और वर्कर्स अपने आप को एक प्रेशराइज और बंधा हुआ समझकर अपने आप को मशीन की तरह कन्वर्ट करने में लग जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो अपनी स्किल्स होती हैं वो यूज़लेस हो जाती हैं और वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार एफिशिएंसीज भी
कम हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीडिंग अप ऑफ वर्कर्स, श्रमिकों की गति तेज करना। साइंटिफिक मैनेजमेंट एम टू स्पीड अप द वर्कर्स, नॉट कंसिडरेशन ऑफ देयर हेल्थ एंड वेल-बीइंग। mere speeding up of workers without corresponding structural changes in the organization and working condition shall not lead to higher output but create only harmful mental condition in the workers। अर्थात साइंटिफिक मैनेजमेंट का मेन एम ही यही होता है कि जो वर्कर्स की एफिशिएंसी है या उनकी स्पीड जो है उसको स्पीड में बढ़ाना, बहुत ज़्यादा जल्दी उसको एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना। साइंटिफिक मैनेजमेंट इसके लिए उनकी हेल्थ को कंसिडर नहीं किया जाता है, उनको सिर्फ उनके वर्किंग स्पीड से मतलब होता है। कई बार स्पीडिंग ऑफ वर्क के कारण जो हम अपने स्ट्रक्चरल चेंज नहीं करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और हेल्थ को कंसिडर नहीं करते हैं वर्कर्स की, तो उसमें हायर आउटपुट की जो कंडीशंस होती हैं वर्किंग की वो कम हो जाती हैं और मेंटल कंडीशंस ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं। अर्थात ऑर्गेनाइजेशन की इस थ्योरी के कारण वर्किंग कंडीशन not lead to higher output but create only harmful और mental condition in the workers। मतलब वर्कर्स के अंदर मेंटल कंडीशंस या मेंटल प्रेशर ज़्यादा बन जाता है और शॉर्ट में कहें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की इस थ्योरी के कारण सिर्फ स्पीडिंग ऑफ वर्कर्स की जो स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए ध्यान दिया जाता है, उनकी हेल्थ पर, उनकी मेंटल एक्टिविटीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से वर्किंग कंडीशंस में हायर आउटपुट जो होता है वो नहीं ले पाते हैं और वर्कर्स की जो हार्मफुल कंडीशंस होती है, हेल्थ होती है और जो मेंटल कंडीशंस होती है उस पर इफ़ेक्ट पड़ने लगता है। इस तरह से हमने दो एडवांटेजेस पढ़े, एडवांटेजेस टू प्रोड्यूसर्स और एडवांटेजेस टू वर्कर्स, और ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। थैंक यू।